नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। फिर उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में मिल सके। चाहे आप सहमत हों, असहमत हों, अच्छाई किसी मुद्दे पर सही बात मैंने अपनी बात कहना चाहते हैं और कड़वी बात भी कहना चाहते हैं। मैं हमेशा कड़वा दवाई जो है आयुर्वेद में तो कहा गया है ना, कुछ कड़वी दवाई शहद के साथ भी स्वीकार होती है। तो हो सकता है कुछ अच्छी बातें कही जाए, कुछ कड़वी बातें कही जाए, तो मैं उसको हमेशा श्रोधार्य रखता हूं। मेरे पास फाइलों में वो सब रिकॉर्ड में रहता है कि किसने भी मैं आलोचना भी की है तो सर माथे, चूंकि यही तो अपने को सुधारने का भी अवसर देता है, समझने का अवसर भी देता है और यही लोकतंत्र की परंपरा है। अब लोकतंत्र की परंपरा में बिहार विधानसभा गर्मी की तरफ जा रहा है। माने वैसे तो बरसात बाढ़ सब दृश्य हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में पहले से ही सारे आप मीडिया में देखें, चाहे वहां पर वोट जागरण अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो और पार्टी के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी इस बार तो पहुंच गए। ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि वो भी, जैसे कहते हैं ना, हम भी हाथ धो लें, और भाई भाई कह दिया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए। लेकिन इस सबसे पहले से ही लोग निष्कर्ष सर्वे आने लगे। मैं इसलिए उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। जनता को इन सर्वे का सच क्या है, सर्वे कितने सही हैं, होते हैं, गलत होते हैं, पिछले कितने वर्षों से, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो और बड़ा पढ़ो रहा है, इसके प्रणेता रहे जब, तो बल्कि वो उसमें भी नहीं आए थे, जब मैंने टेलीविजन में भी नहीं आए थे। इंडिया टुडे के लिए सबसे पहले उन्होंने किया था पत्रिका के लिए, जब अरुण पुरी साहब ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया कि अच्छा करिए। अब वो देश विदेश के थोड़ा सा जानकार और पढ़े लिखे रहे, तो इसलिए ये सर्वे का खेल है। ये विदेशी पश्चिमी देशों में मार्केटिंग के लिए उपयोग होता था। कौन सा ब्रश इस्तेमाल करते हैं, कौन सा अच्छी शराब कौन सी पीते हैं, कौन सा क्या करते हैं, वाइन कहाँ है, कोई कहेगा साबुन कौन सा अच्छा है, कॉस्मेटिक कौन सा अच्छा है, माने हर चीज के बारे में, जीवन शैली के बारे में, लोगों के हेल्थ के बारे में, और उसको निकालते हैं। भारत 140 करोड़ का देश है, इसलिए मैं शुरू से ही उस सर्वे की जो पश्चिमी पैटर्न है कि देखिए, यूं तो कहा जाता है कि चावल कितना खिचड़ी पकी है, आप चावल को देख लें तो खिचड़ी पकी माहौल तो दिख सकता है आपको, लेकिन कौन सा चावल असली है, कौन सा नकली है, कौन कितना स्वादिष्ट है, ये तो खाने के बाद या जो उसके जानकार है वही बता सकते हैं। कितना ही मिलावटी सामान तो अब तो भाड़ है। तो इसी तरह सर्वे में भी, अब मैं इसलिए कई बार सर्वे कह सही हुए, जैसे जिस समय सर्वे कंपनियां नहीं आई थी और मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में, आई एम टॉकिंग बिफोर, मैंने 71 के बाद 75, 76 उस समय चुनाव इमरजेंसी या उसके बाद के चुनाव में भी बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे जो बड़ी पार्टियों के नेता थे, कई सोचते थे, कम्युनिस्ट उतना नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी कुछ तो उनको लोग कह ही देते थे कि आप चौधरी चरण सिंह हैं, उनको भी ज्योतिष बताने जाते थे। तो तब ज्योतिष का जोर, अभी भी है ज्योतिष का जोर भारत में, तो अभी भी तांत्रिक ज्योतिष वो सब चलता है। लेकिन साथ साथ ये जो मॉडर्न टेक्निक, पैसों का अंबार चूंकि अब पार्टियों के पास भी है, सरकारों के पास भी है, और विदेशी कंपनियों, मैंने विदेशी दूतावासों को, हाई कमिश्नर्स को, मैंने सबको नहीं, जो बड़े बड़े महाशक्तियां वाले हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, या जिनका इंटरेस्ट हो, चाइना, रूस, अब पहले सोवियत संघ था, उन लोगों को आवश्यकता होती है कि भारत में क्या स्थितियां हैं, तो उनको भी सर्वे, वो अपना, चूंकि वेस्टर्न पैटर्न है वो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपना सर्वे कराती हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मैं जिन अखबार पत्रिकाओं में रहा, मैं हमेशा मैनेजमेंट या अपने साथियों से, जो अंग्रेजी के, चाहे आउटलुक के विनोद मेहता रहे हों, या टाइम्स ऑफ इंडिया में नर्मदा जी से डिस्कस होता था, कभी हिंदुस्तान टाइम्स में एच के दुआ साहब रहे, ऐसे जो बड़े बड़े संपादक रहे, उनसे भी मेरी चर्चा होती। तो मेरा ये कहना था कि भारत जैसे देश में अब सर्वे करा लीजिए, बल्कि आउटलुक में तो जरा सीमित खर्च करने की बात थी, मैगजीन में तो मैं कहता नहीं, हिंदी के लिए हमें इतनी आवश्यकता नहीं मैं मानता, क्योंकि उस पर जो खर्च करेंगे उससे अच्छा है संवाददाता जो घूमेगा और जो जमीनी रिपोर्ट होगी वो ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि आप 200 का सैंपल हो कि 2000 का हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी यदि 8 लाख की, 25 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की, या विधानसभा के क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव होने तो थोड़ी कम है।
तो उससे सारा निष्कर्ष निकालना, चूंकि एक परिवार में भी, जैसा मैंने कहा कि आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, मेरे परिवार में मेरी बेटी असहमत होती है कई मुद्दों पर, कभी पत्नी का अपना अलग हो सकता है, किसी मेरे भाई का अलग हो सकता है, मेरी किसी मित्र का अच्छा अलग हो सकता है, मेरे सहयोगी का हो सकता है, जो टीवी के प्रोग्राम बनाते हैं उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का अलग हो सकता है। तो सबके अलग अलग है, कोई एक साथ काम करते हैं उनमें कोई दुश्मनी नहीं है, साथ बैठ के खाएंगे, सब रहेंगे, जीवन साथ है। लेकिन उसके बाद भी असहमतियां हो सकती हैं, राय अलग अलग हो सकती है, तो वो सर्वे इसलिए सही नहीं होती। और उसके दूसरा इसका राजनीतिक देखिए, एक माहौल बनाने के लिए अभी इसे कह दिया गया तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर है। मेरे संवाददाता जो वहां संपादक हैं बड़े प्रमुख अखबार में, उन्होंने तो मुझे यह तक कहा कि देखिए साहब, वो उसका खुद का जीतता है, उसके लिए, लेकिन हवाबाजी बनाने के लिए ठीक है, पैसा दे दीजिए, पार्टी को कहेगी साहब यही सबसे पॉपुलर हो गए हैं। कोई कहेगा नहीं राहुल गांधी तो सब बस आगे, राहुल गांधी के लिए तो ऐसा, उनके जो उसमें विदेशी मीडिया या जो भी है वो तो है, भारत में भी कुछ लोग जो ज्यादा अति प्रगतिशील, जिनको नाराजगी खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, वो तो बस बिल्कुल ऐसे लपक गए कि साहब अब तो आ गया, चमत्कार हो गया, आ गए, बस हो गया पूरा साफ। राहुल गांधी ने तो देश के प्रधानमंत्री घोषित भी कर दिया थे, तेजस्वी यादव ने कह दिया उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, पहले किसी और ने भी कह दिया था कि साहब स्टालिन भी वहां पहुंच गए। स्टालिन का क्या असर बिहार में होना है, लेकिन हवाबाजी जो कहते हैं, और उसलिए जो सर्वे टीवी में देखते हैं, आप अखबारों में देखते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन पर भरोसा मत करिए। सच्चाई पे वो जाति के आधार पर कर रहे हैं, बार बार ये साबित हुआ है। मायावती जी जाति के आधार पर वोट लेती थी, क्या हुआ मायावती जी का उत्तर प्रदेश में? लालू यादव की पार्टी पराजित क्यों? वरना सत्ता में रहना चाहिए था, यादव बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य, सब कुछ उन्होंने अपना किया था। कांग्रेस यदि कहते ब्राह्मण भूमियार हमारे साथ है, फलाना प्रकाश मेरे साथ है, मुस्लिम हमारे साथ है, तो क्या हुआ? ये सब जो इक्वेशंस हैं, ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई जगह यदि पराजित, तो कहा ओबीसी का मुद्दा है, तो भाई जरूरी नहीं है कैंडिडेट कैसा है, वहां पार्टी ने क्या काम किया, अंदरूनी झगड़े किसके किसके ज्यादा थे। कांग्रेस के तो पता नहीं स्थिति में है, उसके पास कोई है ही नहीं। तो बिहार में अभी से कांग्रेस को विजय की पताका फहरा रही है, सर्वे निकाल लीजिए आप। क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस के लोगों को भी, जो खुद भी सर्वे कराते हैं, पार्टी पैसा देती है। वो इमरजेंसी के समय श्रीकांत वर्मा इंचार्ज थे, तब भी वो जानते थे कि कौन अखबार पैसा दे करके वो छापता है, चूंकि वो खुद पत्रकार रहे थे। तो पार्टी की तरफ से उन लोगों को कुछ पैसा भेज दिया जाता था, बाद में अखबार के मालिक खुद ही लेने लगे। मेरी तो पुस्तक है जिसमें कई पेड न्यूज का जो कहानियां हैं, उसमें कई सारी इस तरह की है, वो बाद की वर्षों की भी है, लेकिन उसके पहले तो मैंने खुद देखा हुआ है। तो ये सब जो खेल है, ये हवा बढ़ाने के लिए होता है। और अभी ताजा मामला एक और आया सर्वे का, सीएसडी, मैं उनका बड़ा सम्मान करूं। मैं अभी ये भी स्पष्ट करूं कि मेरी राय अलग हो सकती है। मैं उन सब लोगों का सम्मान करता हूं जो सर्वे कंपनियां चलाती हैं, जो वो भी कहीं कोई पत्रकार रहा है या कोई रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। योगेंद्र यादव है, वो तो उन्होंने पार्टी पर वो तो सर्वे के बड़े महान वो थे। एक समय जर्मनी के इलेक्शन के समय मैंने उनको देखा था, पहले 96 उस समय की बात है, 2000 से भी पहले की। तो उनको जर्मन सरकार कहीं न कहीं से बुला करके जो भी अपना वो जनसत्ता के लिखते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे आ गया वहां की सत्ता को भी व्यवस्था की, ये आदमी ठीक से हमारे लिए कुछ इस तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब पश्चिमी देश नजर तो रखते ही हैं। तो इसलिए योगेंद्र यादव, उनके सर्वे क्यों नहीं फेल हो गए, वो क्यों नहीं पार्टी जीत पाए खुद ही? प्रशांत कुमार अभी आए हैं, पिछले चुनाव में भी कौन से उनके कितने दांत खट्टे हो गए, और आगे भी कितना होगा, लेकिन हवा बनाते रहते हैं वो। ठीक है, वो पदयात्रा कर रहे हैं, उसका फायदा मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं मिलेगा, हो सकता है मिले। पहले भी लोगों को भ्रम पैदा करके तो आप किसी को भी जादू टोना करने वाले लोग भी तो करते ही थे ना। चंद्रा स्वामी तांत्रिक अकेला नहीं, तो दूसरे सारे लोग भी, बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र वाले होते हैं जो उस पर भी लोग भरोसा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये जरूर मानना जाना चाहिए। तो सीएसडी से मैंने कहा, संजय कुमार, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हाँ हमारे कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ, जिस पर हमने लिखा, जिस पर मैं पहले एक जगह चर्चा कर चुका हूं। अब उस पर उन पर बड़े प्रहार भी हुए, लेकिन बाद में जो और तथ्य सामने आए कि हाँ उन्होंने माना कि फोर्ड फाउंडेशन और पहां का किन किन उनकी संस्था को बाहर से फंडिंग मिलती रही है। ये है खेल, विदेशी फंडिंग। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी गड़बड़ है नहीं, उस फंडिंग का कब हुआ, पहले मिला, बाद में उसका कितना असर होता है। साइकोलॉजिकल विदेशी ताकतें चाहती है भारत में अराजकता, वो अस्थिरता नहीं चाहती, तो वो ऐसे लोगों को छाटती है, उनको फंड करती है, जिससे कि ये देश में ऐसी स्थिति पैदा हो, भ्रम पैदा हो। धर्म के नाम पर हो रहा है, सांप्रदायिक बात हो रहा है, जातिवाद के आधार पर हो रहा है। जितने विवाद हो सकते हैं उनको पैदा करके उन पर सर्वे कराइए, फिर उस पर स्टडी करिए कि लोगों पर क्या असर हो रहा है। तो एक तो उनका, इसके पहले एक स्टिंग ऑपरेशन अंजुम बहल या किसी, मैं ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे उन लोगों ने कुछ किया था सर्वे पर, और साबित करने की कोशिश की थी कि कई सर्वे कंपनियां किस तरह से कैसे आंकड़ों को इधर उधर खेल करके बना देती है।
और बड़ी बड़ी कंपनियां, मैंने इसलिए एनडीटी प्रणव राय से शुरू किया था और बाद में तो देखिए सारे बड़े मीडिया हाउसेस कई कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ इसीलिए सबका निकाल लेते हैं कि साहब ये 6 मीडिया हाउस ने किया, हम उसका जोड़ तोड़ करके उसी में से बना देंगे। कितने फेल हो गए, किसी ने महाराष्ट्र पे कुछ कहा था, सब गलत साबित हो गया, किसी ने हरियाणा पर जितना सर्वे कहे गए सब गलत साबित हो गए, लोकसभा चुनाव में कई लोगों के बहुत ज्यादा दिखाया गया था भारतीय जनता पार्टी को, वो फेल हो गए। तो इसलिए ये नहीं कहना है, जैसा मैंने कहा कि कई करने वाले बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं जो काम करते हैं, कई ऐसे मैं परिचित हैं जो जिनके परिवारों को तक को मैं जानता रहा हूं, वो ठीक है, उनके ऑफिस दुबई में है, अमेरिका में है, कहां कहां वो उनको मान्यता मिली हुई है, वहां अमेरिका में भी सर्वे कर सकते हैं, भारत की कंपनी वहां जाकर के काम करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाए। लेकिन अब वो उनको भी उनका आधार क्या है, कहीं जो भाजपा समर्थित रहे होंगे उनके परिवार, लेकिन नहीं, वो जब दूसरे आंकड़े देते देखिए उन्होंने भी तो ये बात कही है वो, लेकिन उनका भी सैंपल सर्वे कितना सही हो सकता है, 1% इधर है, आधा % इधर है, ज्योतिष कहता है जी चंद्रमा इधर से उधर चला गया, अच्छा गणित में कुछ ऐसा हो गया। ये जो खेल है ये लोगों को जनता में हवा बनाना, लहर बनाने का या लहर बिगाड़ने की कोशिश होती है। इसलिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी करे, अपना अध्ययन कराती है, उनके पास वर्कर जो बताएगा वो सर्वे कंपनियां उसका थोड़ा बहुत अंदाज हो, कुछ उनको पैसा देके हवा बनाने के लिए, चलिए सर्वे का कहीं छपेगा तो और होगा, अलग बात है। लेकिन मुझे ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो दिल्ली में थे, उन्होंने आज से 20 वर्ष पहले, वो तो रिटायर हो गए, ब्रिटेन में अमेरिका जाते रहते हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में चले गए, उन्होंने कहा आलोक जी हमारा आप जो सर्वे वर्वे आप जो कहते हैं, ये मेरे ख्याल 20 साल पुरानी बात है, उन्होंने मुझे कहा कि वो सबसे पहले हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, पैसा ही तो देना होता है, तो कोई कराए उनके पास, वो अलग पैसा ले लेते हैं उनसे, उसके बाद अच्छा उनको भी लगता है वेस्ट को जो सूट करेगा यहाँ के हिसाब से कुछ उस आंकड़े होते हैं, या मान लो उन्होंने सही भी किया है तो वो सही इसलिए साबित नहीं होता कि जनता उतना एक सैंपल का होता, भाई इतना पैसा एक सैंपल पर होता है, आपने 2000 का लिए पैसा देंगे, 2000 लोगों से पूछ लेंगे, 200 लोगों से पूछने का देंगे तो हम उसको निकाल देंगे, उसको निकाल, अरे भाई 20,000 का भी करके 2 करोड़ का हिसाब कैसे बता देंगे, या 10 लाख का 20 लाख का कैसे बता देंगे, खाली वो उसका ऐसा ही है वैसा ही है, वो कुछ जोड़ तोड़ है, उसमें सही निकल जाए तो तुक्का लग गया और तुक्का हो गया, और स्पॉन्सर्ड है, पैसा है, कई लाख करोड़ रुपया किसी पार्टी से मिला है, वो उसके लिए कुछ करके देता है, वो दूसरे को प्रचारित करा देगा, वो अखबारों को दे देगा। तो इसलिए कृपया जनता की नब्ज समझने वाली पार्टियां जिनके पास वर्कर होते हैं, इसीलिए तो जयराम रमेश प्रॉब्लम है, और ये उनके पास जो रिपोर्ट आती है और ये सब कुछ लहर आ रही है, वो 77 में मैं जानता हूं हेडलाइन बनवाई थी कांग्रेस पार्टी के संयोजन की तरफ से, खुद मैं जानता हूं जिन पत्रकारों को कहा गया दिल्ली के लीडिंग हिंदी अखबार में, लहर है इंदिरा गांधी जीत रही हैं, मैंने 20,000 रुपए देके अमेठी गए, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, मैं तो पूरा दावे के साथ बता रहा हूं, श्रीकांत वर्मा नहीं है लेकिन पार्टी के कुछ लोग तो अभी जिंदा है, जो ये लिया पैसा उसके बाद लहर दिखाया, उसके बाद पार्टी हार गई, वहां से ही खुद इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गए। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि ये जो पैसे का खेल है ये पहले चलता रहा है, चुनाव में राज्यों में, हरियाणा हो, मतलब महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश का कौन सा राज्य पूर्व तो ज्यादा खर्च नहीं करते, क्योंकि वहां इतना ज्यादा होता नहीं है, वहां रीजनल पार्टी काम करती है, तो इसलिए इन सब में और मीडिया के अपने पूर्वाग्रह भी है, जिनके पास एक समय कांग्रेस का था, दरी बिछा करके कांग्रेस पार्टी खुद नेता जो मंत्री भी बने दरी बिछाते थे, माइक लगाते थे, मैं तब से रिपोर्टिंग कर रहा हूं 1970 से, तो ऐसे नेताओं के पास वहीं जाते थे, वहीं सामने ही हम भी खड़े हुए, वो वहां पर दरी बिछा रहे, उसके बाद लगाया, बाद में वो भाषण दिया अपना, जो लोग उनके चाहने वाले आए, अब धीरे धीरे तो किराए पर लोग बुला लीजिए, भीड़ इकट्ठा कर रहा है, मैंने समय शशि भूषण करते थे, बस पे भरकर लाए, हर एक को 5 रुपए देना, 10 रुपए देना, अब उसका रेट 200 हो गया, 500 हो गया, और सभी पार्टियां करती, मैं इसलिए कह रहा हूँ वहां बीजेपी भी करती होगी, हम नहीं मान रहे कि नहीं करती है, कम्युनिस्ट पार्टियों का अपना काडर रहा था, वो भी बिल्कुल खत्म है, कम्युनिस्ट पार्टी बची कहां है, केरल और बंगाल के अलावा बिहार जैसे स्टेट में जहां उसका प्रभाव था, वहां भी लगभग 1-2 सीट जीतता तो वो तो व्यक्तिगत आधार पर होता है, जो कहीं कोई निकल जाए, अब तो माले आ गए, नक्सल भी कोई बनने, माओवादी भी पार्टियां बन गई, वो भी अपने मैदान में आती, चलो चुनाव तो लड़े, माओवादी कहने के बाद भी, या बड़ा ज्यादा क्रांतिकारी करना भी चाहें तो लोकतंत्र में शामिल हो। इस दृष्टि से जो कुछ सर्वेज आ रहे हैं उस पर भरोसा न करें, आपके लिए किसने काम किया, जाति धर्म ये सब अलग है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जो मैं मानता हूं, आपने, मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूं नेताओं की तरह, लेकिन मैं आगाह कर रहा हूं मीडिया कर्मी के नाते भी कि हाँ, इस लहर या तूफान में नहीं बहना चाहिए कि कौन जीत हार रहा है, उस पर न उग्र होना चाहिए, न तनाव होना चाहिए, न बूथ के बारे में वो होना चाहिए, सब अपना अधिकार है लोकतंत्र में,
वोट की पहचान गरीब से गरीब आदमी आदिवासी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में, हिमालय में चाहे 5 वोटर हैं, वहां भी चुनाव कमीशन जाता है ना। यदि ऐसा ही गड़बड़ होता तो फिर कोई जरूरत ही नहीं थी, तो वोट डाल देते। पहले तो ठप्पा लगाना होता था, हाथ से जो भी चाहे वो नेता ही लगा देते थे। 50-50 ठप्पा दिल्ली में मैंने देखा है आज के जमाने में। रिमोट एरिया में जाकर के नेता ही कहते थे कितने ठप्पे लगाना लगा लीजिए। यूपी में देखा मैंने, बिहार में देखा, लूट जाते थे, बूथ भी लूट जाते थे। आज ऐसी स्थिति में सर्वे नो सर्वे, जो समाज के लिए बिजली, पानी, सड़क, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आगे के लिए रोजगार, अपना स्वतंत्र रोजगार करने के लिए, फिर भ्रम में मत पड़िए कि रोजगार देने वाला तो सर्वे निकाल, रोजगार की डिमांड है। अरे भाई, अपना काम भी कर रहा है और साथ में कहता है मुझे नौकरी मिल जाए ताकि काम ना करना पड़े, तो उसके लिए उसको भी आप जोड़ लेते हैं आंकड़े में। इसको अच्छा लगता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते नहीं, हम तो काम ही करना चाहते हैं, मेहनत करके कमाएंगे, मुफ्त में नहीं लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, ये सरकारी गुलाम नहीं बनेंगे। वो अपना स्वतंत्र काम करके बहुत सफल हो रहे हैं, छोटे छोटे फल लगा करके 50-50 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये कहना कि नहीं कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1-1 करोड़ कमा रहे हैं। उन्हीं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह, ऐसा नहीं है कि एक जगह की मैं बात कर रहा हूं। शिक्षित युवा भी आ रहे हैं, विदेश से झूठ छोड़ करके यहां पर भारत में आके काम कर रहे हैं। तो भरोसा करिए लोकतंत्र पर, सर्वे पर, या हमारी बात पर भरोसा करे न करे, इस बात पर भरोसा करिए कि आपको अपने आप का आत्मविश्वास हो, आत्मनिर्भरता हो। यही लोकतंत्र की शक्ति है। एडिटर साहब में यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।